हम लोग तो ये जानते हैं कि नियर अबाउट ये बना होगा, हम लोग को पता ही नहीं है कब का बना है। ये तो नया निर्माण अभी जल्द से हुआ 20-25 साल पहले। पुल को लेके बहुत कष्ट ही कष्ट है भैया। भाई साहब ने बताया भी आपको, पुल से हम लोगों को अगर बरसात में इतने पानी में हल करके जाना पड़ता है, कमर भर पानी में, तो उस पार जाते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था होती है, फिर बांस का या लकड़ी का गाड़ करके उसे बनाया जाता है, फिर उससे आवागमन चालू किया जाता है। अरे बहुत परेशानी है भैया इसके लिए। यहाँ तो कभी कभी रास्ता ही बंद हो जाती है और यहाँ गटर में पानी हो जाता है। कभी एक लिए तो बहुत ही दिक्कत है साहब। अब किसी तरह से इसका कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। नेता विधायक जो भी आते हैं उनसे भी हाथ जोड़ा जाता है। सर जी बन जाए, गटर पानी बोल के मर जाए, खोता है, हम सब कहीं आई जाइए। साथ इस पुल पर जो है जंगे भर से पानी ऊपर हो जाता है, इतना तेज बहाव होता है कि हम लोग संभल नहीं पाते, 2 कोस अलग से घूम करके हमको आना पड़ता है। बरसात के समय में तो ये समझिए आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है और इधर से ही लगभग ये आप मान के चलिए कि 20 गांव का आवागमन इसी रास्ते से है। ये मुख्य मार्ग है। इसका जीर्णोद्धार के लिए कई जनप्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हम लोगों की बात फिर यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। कभी कोई आके इस पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। केवल इस पुल के कारण हजारों बीघा खेती चौपट हो जाती है। किसानों का गन्ना यहाँ से नहीं निकल पाता है और न तो किसान यहाँ से धान पाता है। और जब ये गेहूं की बुआई का समय आता है तो उस समय ये सिचुएशन बन जाती है कि पानी निकासी न होने की वजह से खेतों में सर्दी और वही पानी का भराव रहता है। उनको लिखित दिया गया था, वो उस समय प्रशासन से टीम आई भी थी, स्थानीय लेखपाल थे, तहसीलदार थे, तमाम लोग आए यहाँ सर्वे भी किए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ कोई मरना नहीं हुआ। जब भी इस बात को रखा जाता है तो जनप्रतिनिधि ये बता देते हैं कि कोई कहता है कि भाई बीकापुर विधानसभा, इधर अयोध्या विधानसभा है, इधर गोसाईगंज विधानसभा है। इस तरीके की बात जनप्रतिनिधि द्वारा बता दी जाती है तो जनप्रतिनिधि इस बात को कह के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। इस समय सच 24 इंडिया की टीम विकास खंड पूरा बाजार और तारून के बीचों बीच तमसा नदी पे खड़ी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये तमसा नदी है और इधर जो आप देख रहे हैं इधर कचौली गांव पड़ता है जो कि पूरा ब्लॉक में है। और इधर आप जहां तक देख पा रहे हैं ये इधर ताहडी गांव है जो कि तारून विकास खंड में पड़ता है। और इधर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये है कमरिया बाबा देवस्थल, जहाँ की भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे तो उन्होंने तमसा नदी पार करने के बाद प्रथम विश्राम यही किया था। उसके बाद यहाँ पर कमरिया बाबा ने तपस्या किया था जो कि बहुत ही तपस्वी और सिद्ध महापुरुष सिद्ध हुए। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमसा नदी है और इस कमरिया बाबा स्थल जाने के लिए तमसा नदी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कई मेला भी लगता है और काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर पुल की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये पुल आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है और बहुत पहले बना हुआ है, जो कि जर्जर हो गया है और बरसात में इस पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे इस कमरिया बाबा स्थल पर जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है। और लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर लकड़ी और बांस का पुल बनाते हैं तो किसी तरह श्रद्धालु इस देवस्थल तक पहुँचते हैं। आइए अभी हम आप लोगों को मिलाते हैं यहाँ कमरिया बाबा स्थान पर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से और जानते हैं उनकी समस्या, कि इस समस्या से उनको कैसे रूबरू होना पड़ रहा है और इसका समाधान क्या है। आइए अभी हम आप लोगों को बात कराते हैं। देखिए ये लोग आसपास गांव के लोग हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? अरविंद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यही तारडी के। अच्छा ये बताइए कि ये पुल बने हुए लगभग कितना दिन हो गया? अरे ये पुल बने हुए तो इसी तरीके का हम लोग तो ये जानते हैं कि नियर अबाउट ये बना होगा, हम लोग को पता ही नहीं है कब का बना है। ये तो नया निर्माण अभी जल्द से हुआ 20-25 साल पहले। अच्छा ये बताइए पुल न बनने से क्या समस्या है आप लोगों को? इसमें आवागमन की बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों को। इस पुल से हम लोगों को निकलने के लिए यहाँ से लगी हुई तमाम आबादी बस्ती है, जैसे गयासपुर, गौरा, चक्रसेनपुर, नथनपुर, मारही, जरुआ, भावापुर, नेवादा। इस समय हम लोग इसे गन्ने की गाड़ियाँ हैं, आने में हम लोग उधर से आना जाना पड़ता है। पुल जब भी बरसात आती है तो पुल की ये दशा हो जाती है। इसके लिए हम लोग कई जनप्रतिनिधियों से मिला गया, गाँव के लोग तमाम लोगों से बताए भी, बड़ी समस्या है इसको लेके, और लेकिन कभी कोई सुध इसकी लेने वाला नहीं है ना। अच्छा जैसे किस प्रतिनिधि से आप लोग मिले? हम लोग यहाँ जैसे अपने स्थानीय विधायक से इस बात को कहा गया, सांसद जी से भी इस बात को कहा गया। कभी जब भी इस बात को रखा जाता है तो कोई कहता है कि अयोध्या में है, कोई कहता है कि ये बीकापुर में है, इस तरीके की बात करके टाल दिया जाता है। अच्छा दादाजी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा तारडी। इस पुल को लेकर के आपको क्या कहना है? अरे पुल को लेके बहुत कष्ट ही कष्ट है भैया। भाई साहब ने बताया भी आपको,
पुल से हम लोगों को अगर बरसात में इतने पानी में हल करके जाना पड़ता है, कमर भर पानी में, तब उस पार जाते हैं। गटेई पानी भर जाए साहब कहीं कहीं हम सब अच्छा, बरसात में तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है। वैकल्पिक व्यवस्था होती है, फिर बांस का या लकड़ी का गाड़ करके उसे बनाया जाता है, फिर उससे आवागमन चालू किया जाता है। अच्छा, उससे तो दुर्घटना की भी संभावना ज़्यादा रहती है। दुर्घटना भी हो जाती है, कोई कोई गिर जाता है, उसी में चोट लग जाती है, डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ता है। हाँ बाबा जी, जय सीताराम। जय श्रीराम जी। आपका शुभ नाम? गुरुप्रसाद दास। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको तो लगातार यहाँ इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? अरे बहुत परेशानी है भैया है इसके लिए। यहाँ तो कभी कभी रास्ता ही बंद हो जाती है और यहाँ गटर पानी हो जाता, कभी कभी आना जाना ही बंद हो जाता है। कभी कभी पुल्हा को पूरा पुल बनाया जाता है वैकल्पिक व्यवस्था। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? झुरई यादव। क्या कहना है इस मामले में? अरे एक लिए तो बहुत ही दिक्कत है साहब, अब किसी तरह से इसका कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। नेता विधायक जो भी आते हैं उनसे भी हाथ जोड़ा जाता है, वो भी कहते हैं कि कोई कहता है तारुण में है, कोई कहता है हाँ पूरा से है भैया, दोनों बॉर्डर पड़ता है, इसलिए काम नहीं कुछ हो पाता है। उधर के विधायक कहते हैं उधर से कहो। हाँ, आपका शुभ नाम? रामनाथ। क्या कहना है इस मामले में? अरे सर जी बन जाए, गटेई पानी बोल के मर जाए खुआ था हम सब कौन कहीं आई जाइए। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के निर्माण के लिए कई बार सांसदों, विधायकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिला गया, बावजूद इस पर कोई काम नहीं हुआ और इस पुल को बनाने की बहुत ही ज़रूरत है, जिसको लेकर के गांव वाले काफ़ी आंदोलित हैं। आइए और हम बात कराते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? परमात्मा तिवारी। पुल को लेकर के आपको क्या कहना है? श्रीमान जी, हम कमरिया बाबा स्थान पर आए मंगलवार को आते हैं और सारे बरसात इस पुल पर जो है जंगे भर से पानी ऊपर हो जाता है। इतना तेज बहाव होता है कि हम लोग संभल नहीं पाते, 2 कोस अलग से घूम करके हमको आना पड़ता है। यही दिक्कत है। ये क्या नाम, रामचौरा के श्रृंगार के साथ अगर कमरिया बाबा स्थान के श्रृंगार का साज बन जाए तो हम लोग अपने को धन्य समझेंगे और हम अपने अधिकारियों को धन्यवाद देंगे। आइए एक बार हम आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए, ये है तमसा नदी जिसको पार करके, और ये है कमरिया बाबा स्थान। इस स्थान को किसी तरह श्रद्धालु पहुँचते हैं। बरसात में यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये जो पुल आप देख रहे हैं, पीपे का पुल बना हुआ है और कच्ची सड़क बनी हुई है, इसके ऊपर से पानी बहने लगता है, तो ग्रामीण किसी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करके लकड़ी का पुल बना करके किसी तरह मंदिर तक पहुँचते हैं। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है हरिहर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कर्मकोड़ी। तो ये यहाँ पर पुल ना होने के कारण तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। अब हमको इतनी दिक्कत होती है कि हम गौरा घाट घूम करके मुझे आना पड़ता है। यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को गौरा घाट घूम करके तब मैं आता हूँ। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? अरविंद यादव। अच्छा, ये बताइए, इस पुल को लेकर के क्या परेशानी है आप लोगों को? अब ये पुल को लेके हम लोगों को बहुत जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए हुए समय में, बरसात के समय में तो ये समझिए कि आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है और इधर से ही लगभग ये आप मान के चलिए कि 20 गांव का आवागमन इसी रास्ते से है। ये मुख्य मार्ग है। ब्रिटिश हुकूमत के समय की ये मंदिर है। बाबा कमरिया दास का ये पौराणिक पवित्र स्थल है और ये तमसा नदी का इसका जीर्णोद्धार के लिए कई जनप्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। हम लोगों की बात फिर यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं। कभी कोई आके इस पे जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। एक बहुत पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बार इस पे यही राफ्टा पुल दे दिया गया था और इस रोड का निर्माण करा दिया गया था। बाबू मिश्र जी यादव बीकापुर के विधायक थे उस समय, उनके द्वारा इस काम को कराया गया था। इसके बाद से इसकी लगातार यही स्थिति है। रोड की दशा आप देख ही रहे हैं, गिट्टी उजड़ी पड़ी हुई है। रोड की कहीं कोई सुध लेने वाला रोड तक नहीं आगे बनाने का। मंदिर की बात रही, लोग कहते हैं कि मंदिर की इस समय कहते हैं बाबा की सरकार है, मुख्यमंत्री जी आप संत हैं और मंदिर की तमाम समस्याओं को लेकर तमाम जगह लोग जागृत हैं। अयोध्या इतना बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है, अयोध्या से ही सटा हुआ ये मामला है और अयोध्या जनपद के ही लोग हैं हम लोग और इस सारी सुविधाओं से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को इसमें आने मिल रही है। और अब इससे जान लीजिए कि मेरे इसी गांव से लेके सटी तमसा नदी के किनारे के ये जो माझा बेल्ट के जितने खेत हैं, केवल इस पुल के कारण हजारों बीघा खेती चौपट हो जाती है। किसानों का गन्ना यहाँ से नहीं निकल पाता है और न तो किसान यहाँ से धान पाता है। और जब ये गेहूँ की बुआई का समय आता है तो उस समय ये सिचुएशन बन जाती है कि पानी निकासी न होने की वजह से खेतों में सर्दी और वही पानी का जलभराव रहता है। जलभराव की वजह से खेती भी नहीं कर पाते हैं, तो ये न तो धान की खेती कर पाते हैं न तो गेहूँ की खेती कर पाते हैं। कई नहीं, क्या शासन प्रशासन को आपने इसकी जानकारी दी? बिल्कुल, हम लोग लिखित जानकारी दिए। बरसात में इस बात को रखा गया। हम लोग स्वयं यहाँ से गए थे, कम से कम 10-15 लोग। डीएम साहब से भी मिला गया था, उनको लिखित दिया गया था और उस समय प्रशासन से टीम आई भी थी, स्थानीय लेखपाल थे, तहसीलदार थे, तमाम लोग आए यहाँ सर्वे भी किए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ कोई मामला नहीं हुआ। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है।
अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।